चलिए आज की इस वीडियो में हम कितने प्रश्न करो खंडकाव्य के निर्वासन प्रसंगों को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने विवाह प्रसंग, उसके बाद अपहरण प्रसंग, उसके बाद अग्नि परीक्षा प्रसंग देख लिया है और उसके बाद जो हम निर्वासन प्रसंगों को देखने वाले। अग्नि परीक्षा प्रसंग के अंतर्गत हमने देख लिया था कि किस तरह से सीता मैया के ऊपर जो है आरोप लगाए जाते हैं और राम जी जो है उनकी परीक्षा ले लेते हैं, अग्नि परीक्षा। सीता मैया हंसते हंसते जो है अपने पति धर्म को जो है साबित करने के लिए, पत्नी धर्म को साबित करने के लिए जो है अग्नि में प्रवेश कर लेती है और वहाँ से सही सलामत जो है बाहर आ जाती है। उसके बाद जो है वह सब कुछ भूल कर जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगती है, लेकिन उसको और एक बार जो है परीक्षा जो है देनी पड़ती है। वो परीक्षा बहुत ही असह्य और पीड़ा देने वाली होती है। तो वह प्रसंग जो है ये निर्वासन प्रसंग के अंतर्गत जो है आता है। अब हम उस प्रसंग को देखेंगे। ऐसी ही तृप्त अवस्था में मुझको गर्भ रहा था, मैं फूली नहीं समाई, मैंने कुल गौरव रखा था। यानी एक औरत जो है अपने कुल का मान मर्यादा जो रखती है और वह अपने पेट में जो एक गर्भ को पाल रही है, और उसी समय जो है क्या हो जाता है वो आगे देखे कि ऐसी ही तृप्त अवस्था में मुझको गर्भ रहा था। यानी वो मैंने सब कुछ मैं भूल चुकी थी, मेरे पेट में जो एक गर्भ जो है पल रहा था और मैं खुश थी। उस दिन में बेहद खुश थी। तुम भी तो खुश थे रघुवर। यानी मैं खुश थी, आप भी खुश थे रघुवर वने राम। तुमने मेरी आकांक्षा पूछी, मैं बोली हंसकर। यानी तुमने मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छा पूछी इस खुशी के मौके पर, तो मैं बोली हंसकर। मेरी यह आकांक्षा थी, सुत मेरा बने मनस्वी, इसलिए तपोवन जाने की मैंने इच्छा की थी। यानी मैंने वन में जाने की एक इच्छा की थी। क्यों इच्छा की थी? क्योंकि मैं मेरे पुत्र को तपस्वी मनस्वी बनाना चाहती थी। पर मैंने तो चाहता बस एक रात्रि का आश्रय, मैंने केवल एक रात्रि का आश्रय वन में चाहता। तुमने मुझको दे डाला असहाय अनंत निराश्रय। यानी तुमने तो मुझे निर्वासित ही कर डाला, वन में मुझे छोड़ दिया। क्या मेरी एक परीक्षा पर्याप्त नहीं लग पाई जो मेरी विवश अवस्था में दारुण व्यथा मिलाई? एक तो वह विवश अवस्था में अब जी रही थी क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था और उसकी पीड़ा एक कोई औरत ही जान सकती है। तो राम को एक वहाँ पर प्रश्न पूछ रही है कि मेरे पेट में गर्भ पल रहा था और उसी समय मेरी एक परीक्षा हो जाने के बाद भी आपने जो है मेरी व्यथा में और एक व्यथा मिलाई और मुझे निर्वासित करने का जो है निर्णय आपने लिया था। तुम लोकपाल जन रक्षक, पर हित के तुम ही प्रहरी, मेरा कल्याण न सोचा, जन निंदा की ही सोची। यानी आपने फिर से एक बार जन निंदा यानी लोक निंदा के बारे में ही सोच लिया। तुम लोकपाल हो, तुम जन रक्षक हो, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। यह कैसी थी मर्यादा, कैसा यह भीषण निर्णय, असमंजस किया न पल भर, जाना बस निंदा का भय। यानी तुमने केवल निंदा के भय से मुझे छोड़ दिया देने का निर्णय, वन में छोड़ देने का निर्णय जो है भीषण निर्णय ले लिया था। क्या यह सही था? यानी देखिए कि आज भी समाज में किसी स्त्री को निंदा के भय से छोड़ दिया जाता है, उसके बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में, उसके विचार के बारे में जरा सी भी चिंता नहीं की जाती। तो ये प्रश्न जो यहाँ पर ममता कालिया जी सीता मैया के माध्यम से उठाती हुई यहाँ में नजर आती। राजा का गुण जनमत को अनुकूल बनाना भी है, अन्यथा लोकपालक ही संज्ञा का अर्थ नहीं है। कुछ यत्न किया तो होता, सोचा होता धीरज धर, मैं भी थी प्रजा तुम्हारी, मैं शून्य नहीं थी रघुवर। यानी देखिए राजा का गुण जनमत को अनुकूल बनाना भी है, यानी राजा का हर कार्य जो है प्रजा के लिए ही होता है। लेकिन मैं भी तुम्हारी प्रजा थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बाटी जाती पत्नी सी हर एक चीज है आदि। यानी परिवार चलाते समय हर एक चीज जो है अपनी पत्नी से जो है सलाह मशवरा जो है पत्नी से किया जाता है। हर एक चीज बांटी जाती। तुमने अपने निर्णय की आशंका भी न प्रकट की। भूले तुमको वे सारे सूची मंत्र, ब्याह वेदी के समभागी थे हम दोनों, सुख के दुख के जीवन के। यानी विवाह के समय कोई भी पति पत्नी 7 जन्मों के बंधन में बंध जाने के जो है क्या कर लेते हैं, शपथ ले लेते हैं। वहां पर अनेक मंत्र पढ़े जाते। क्या सारे मंत्र आपने भुला दिए? सौमित्र सुमंत्र न बोले, जब चले मुझे ले रथ में, वे मात्र वचन पालक थे, क्या कहते मुझ में पद में। यानी सौमित्र सुमंत्र न बोले, यानी लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए थे, लेकिन रथ में जाते समय वह कुछ भी नहीं बोले। यानी वह क्या बोलते
क्योंकि प्रभु का आदेश था, यानी राम को सब प्रभु मानते तो उनका आदेश था उनको वन में छोड़ने का, तो वो कुछ न बोले। मग में कुछ हुए अपशकुन, अंतर तक दहल उठा था, मैंने लक्ष्मण से पूछा वह फिर भी मौन रहा था। यानी मैं बहुत सारे अपशकुन जो है रास्ते में घटित हो रहे थे, मैंने लक्ष्मण यानी देवर जी से भी पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। विश्राम गोमती तट पर सबने आश्रम विश्राम गोमती तट पर सबने आश्रम में पाया, प्रातः चले फिर रथ पर जल्दी कंका तट आया। यानी विश्राम गोमती तट पर करते हुए हम आगे बढ़े और गंगा तट पर पहुंच गए। देखती रही मैं अपलक उज्जवल गंगा की धारा, मन अस्त व्यस्त हो गया, उत्साह गया कुछ मारा। दक्षिण तट भी आ पहुंचा, सर्वत्र मौन था छाया, कुछ दूर फिर पैदल विस्तार विजन का आया। यानी दक्षिण तट भी आ पहुंचा, सर्वत्र क्या था, मौन था छाया, कुछ दूर चले थे फिर पैदल विस्तार विजन का आया। देवर की मुख आकृति को लख हुई तनिक शंकित में, क्षण भर अवकाश न रखा वे रक्षक ते रक्षित में। यानी तट पर जब पहुँचते हैं सीता मैया, तो उसके मन में एक शंका जो है छा जाती है, और तनिक भी मन में शंका लेते हुए वह जो है लक्ष्मण की तरफ देखती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है। यहाँ पर देखिए, फिर अकस्मात वे बोले क्या, रुदन किया यो भाभी, तुमको भैया ने वनवास दिया फिर से क्यों। यानी भाभी तुमको भैया ने जो है वनवास फिर से क्यों दिया है, मुझे भी मालूम नहीं है। उसी समय जो है सीता मैया जो है बहुत ही दुखी हो जाती है। देखिए, मैं हतप्रभ सी हो गई, शब्दों ने अर्थ न पकड़ा, पर एक कठिन आशंका ने आन हृदय को जकड़ा। यानी उस समय जो है वह हतप्रद हो जाती है और शब्दों ने अर्थ न पकड़ा, उसके पास उसके लिए बोलने के लिए शब्द भी नहीं है, वह जो है अचंभित हो जाती है उस समय में। कातर होकर लक्ष्मण ने तब सारी बात बताई, जनपद की मुख चर्चा ही मुझको अरण्य तक लाई। यानी जनपद की सारी चर्चाएं सुनकर ही भैया ने तुमको छोड़ दिया है, और ये सारी बातें जो है लक्ष्मण ने उनको बताई। उस क्षण उपजा यह भी भय, मेरी गर्भावस्था का आभास न था औरों को, तुमको यह तथ्य पता था। यानी औरों को तो पता नहीं था, लेकिन तुमको तो पता था कि मेरे पेट में एक गर्भ पल रहा है, एक बच्चा पल रहा है। लेकर भी अग्नि परीक्षा त्यागा जिस पुरुषोत्तम ने, यानी अग्नि परीक्षा लेकर भी जिस पुरुषोत्तम ने मुझे त्यागा, क्या उनसे आशा करती स्वीकारेंगे सुत अपने। यानी मैं क्या आशा कर सकती थी, एक बार अग्नि परीक्षा ले ली थी, देखिए कि एक बार अग्नि परीक्षा ले ली थी, फिर से उसको वनवास भेज दिया था, तो क्या मेरे पुत्रों को भी वह जो है अपना लेंगे, मेरे मन में आशंका थी। इसलिए छोड़ सब लज्जा लक्ष्मण से बोल उठी मैं, तुम भी यह देखो देवर इस वक्त गर्भ से हूं मैं। तब ग्लानि और लज्जा से लक्ष्मण हो उठे कटंकित, जो योग्य नहीं है मेरे सुनने को करे न बाधित। यानी मेरे कान जिसको सुनने के लिए आतुर नहीं है, मैं जिसको सुन नहीं सकता हूँ, वह बात मुझे न बताइए। सच कहती हूँ मन में तब भीषण आक्रोश उठाता, अर्पित हो जाती जल को ममता का मोह उठाता। यानी सीता मैया जो यहाँ पर जो है खुद का जीवन समाप्त करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन बच्चों के बारे में सोचकर वह अपना सारा मोह त्याग देती है। देखिए, स्त्री अपने जीवन में कितने सारे त्याग कर देती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, और इसको लेकर जो है सीता मैया यहाँ पर जो है प्रश्न उठाती हुई दिखाई गई है। उस पर मेरे मानस में तुतला कर कोई बोला, लेने दो जन्म मुझे माँ, कल्याण इसी में होगा। यानी हे माँ, मुझे जन्म लेने दो, ठीक है। यानी सीता मैया यदि जल में समर्पित हो जाती तो वहाँ पर बच्चे भी समाप्त हो जाते थे। तो यह एक माँ का हृदय कैसा होता है, यहाँ पर ममता कालिंदी जी ने जो है हमारे सामने रखा है। लक्ष्मण चल दिए उसी क्षण, राजाज्ञा का पालन कर, मैं हुई अनाथ अकेली मूर्छित हो गिरी धरा पर। यानी लक्ष्मण जी जो है मुझे छोड़कर वहाँ पर चले गए और मैं मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। सुध आई जिस वेला में, संध्या झुटपुट घिर आई, मेरे नैनों से अविरल बरसात न रुकने पाई। यानी मेरे नैनों से हर समय बरसात न रुकने पाई, माने यहाँ पर थोड़ा अतिशयोक्ति ममता कालिंदी ने की है कि जिस तरह से बरसात बरस जाते हैं, उसी तरह
सीता मैया के आंखों से आंसू जो है थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जाने पिछले जन्मों में क्या मैंने पाप किया था, पति का वियोग पग पग पर प्रारब्ध स्वरूप मिला था। यानी पति का वियोग जो है मेरे जीवन में ही लगा हुआ था और यह वनवास मेरे मत्थे मार दिया गया। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, तुमने तो दैव न माना, तुमने जो नीति विजित की पुरुषार्थ न छोटा माना। फिर कैसे जनपद चर्चा तुम पर हावी बन बैठी, या अपने मन की शंका दुखिया भावी बन बैठी। यानी तुमने तो जनपद की चर्चा सुनकर मुझे छोड़ दिया, या आपके ही मन में फिर से वह शंका जो है आ रही थी, इसलिए आपने मुझे छोड़ दिया। तुमने मेरी सुचिता पर फिर से संदेह, सुचिता माने चरित्र पर फिर से संदेह दिखाया, जन निंदा के माध्यम से अपना फिर से सवाल दोहराया। यानी जन निंदा को केवल माध्यम बनाकर अपनी शंका को आपने फिर से दोहराया है और मुझे छोड़ दिया है। मैं थी जानकी अयोनिज, तुम थे पुरुष में उत्तम। यानी मैं जानकी थी, ठीक है, यानी मैं भी एक देवी थी, तुम थे पुरुषों में उत्तम। मैं वीर्य शुक्लिनी कन्या, तुम धीर वीर कुलभूषण। यानी हम कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, लेकिन फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया था। सामान्य नहीं थे हम तुम, वंशावली भी अनुपम थी। फिर कैसे हुई विषमता जो समता की सरगम थी। जहाँ पर समता की बातें होनी चाहिए थी, फिर वहाँ पर विषमता क्यों आई थी। उस निर्जन वन में प्रतिपल आंसू भर भर आते थे, पत्ते भी दहल उठे थे, खग कांप कांप जाते थे। यहाँ पर जो है प्रकृति के माध्यम से सीता मैया के विरह का चित्रण करने में जो है ममता कालिया जी जहाँ पर सफल हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर जो है पत्ते भी रो रहे थे, ऐसा चित्रण जो है दहल उठे थे, ऐसा चित्रण जो है यहाँ पर किया गया है। कुछ मुनि बालक उस वन में ईंधन संग्रह को आए, यानी कुछ लकड़ी वगैरह लेने को आए थे। सुन नारी क्रंदन का स्वर, तत्क्षण गृह को मुड़ गए। जो वाल्मीकि से बोले, भगवान उपचार करे कुछ, एक दिव्य सती सी नारी असहाय पड़ी पृथ्वी पर। यानी कुछ जो है लड़के जो है आश्रम के वहाँ पर आए थे और वह उस नारी का क्रंदन, सीता मैया की क्रंदन जो सुनकर जो है आश्रम में जाकर वाल्मीकि से बोलते हैं कि कुछ तो भगवान कर लीजिए, एक नारी जो है पृथ्वी पर पड़ी हुई रो रही है। तब से शोधित उस मुनि ने सब दिव्य दृष्टि से जाना, मैं कौन कहाँ से आई, शरणागत मुझको माना। यानी वाल्मीकि जो है ऋषि थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जाना और कहाँ से आई थी ये भी उन्होंने जाना। आ स्वागत किया सुकवि ने, दे अर्ध अभय दे डाला, ले चले मुझे आश्रम में, थी जहाँ तापसी बाला, जहाँ पर तापसी बाला थी उस आश्रम में वाल्मीकि ऋषि जो है मुझे लेकर चले गए। मुनिवर ने किया समर्थन मेरे निष्पाप चरित्र का, यानी मुनिवर ने मेरे निष्पाप चरित्र का समर्थन किया था। मुझको सौंपा गौरव से संरक्षण दिया पिता सा, यानी मुझे पिता जैसा संरक्षण वाल्मीकि जी ने जो है दिया था। संक्षिप्त ज्वार सह दुख का तुम व्यस्त हुए शासन में, यानी तुम फिर से अपने शासन में जो है व्यस्त हो गए, अपने प्रजा की रक्षा करने में व्यस्त हुए। नारी ही दुख पाती है जीवन की इस रचना में, यानी जब भी ऐसी कोई घटना होती है तब नारी को ही क्यों ऐसी पीड़ाओं को सहना पड़ता है। ये सीता मैया के माध्यम से यहाँ पर ममता कालिया जी जो है पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था को प्रश्न पूछती हुई दिखाई देती है। शत्रुघ्न अचानक आए मुनि श्रेष्ठ पिता के आश्रम में, उस दिन नव प्रसवा थी शाश्वत रखा वंशक्रम। मैंने कुल रत्न तुम्हारे जाए निर्जन प्रांतन में, जो महलों के भागी थे मछले मुनि के आश्रम में। यानी वहाँ पर जो है लव और कुश को जो है सीता मैया जो जन्म दे देती है, जिनको महलों में जन्म लेना चाहिए था, महलों का सुख जिनके भाग्य में था, वह आश्रम में पड़े हुए थे। यह कैसा स्तब्ध प्रसव था, कैसा उत्सव आयोजन, चहु और वन्य पशुओं का चित्कार बना था गायन। यानी जहाँ पर ढोल ताशाओं का शोर होना चाहिए, वहाँ पर पशुओं के चिल्लाने की आवाज़ जो है आ रही थी। मेरे समीप उस क्षण में कोई भी बंधु नहीं था। मैंने यानी सीता मैया के पास जो है वहाँ पर उसके वंशावली जिसे बिरादरी का कोई भी नहीं था, या राजमहल का कोई भी नहीं था। एक तापस वृद्धा केवल ढारस देती थी फीका, यानी तापसी बाला जो है वह बूढ़ी हो चुकी थी, वह वृद्धा केवल धाड़स बंधाने का, धैर्य बंधाने का काम सीता मैया का जो है कर रही थी। जब पुत्र जन्म लेता है सारा कुटुंब हंसता है, लेती है सांस बलैया पति पिता रूप पाता है। यानी पति जो है पिता रूप पाता है, मैं यानी एक नारी माँ बन जाती है, सारा कुटुंब सारा परिवार जो है
आनंदित हो जाता है। फिर ये जो राजकुंवर थे, रघुकुल के गौरव रक्षक, सारा हर्षित होता, लेकर गौरवान्वित मस्तक, यानी सारे प्रजा जो है उनको मस्तक पर लेकर जो है हर्षित हो जाते, आनंदित हो जाती। लेकिन वह समय यह नहीं था। बजती सब और बधाई, मुद्राएं पाते ब्राह्मण, मेवे मिष्टान फलों के संग्रह बढ़ते हर पल क्षण। यानी जिनके जन्म के कारण पूरी प्रजा में मिठाइयाँ बांटी जाती, ब्राह्मणों को मुद्राएं दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अंतपुर की सब सखियां हर्षित होकर गाती, नाचती, अनवरत थककर रुकती, फिर रत हो जाती। तुम बार बार आने का शिशु तक प्रयत्न करते, जब आरक्त कपोल लिए मैं बर्जा करती तुमको तब। सह पाते नहीं प्रतीक्षा, तुम व्याकुल से हो जाते, माँ से कुछ कहने के मिस तुम व्यस्त भाव से आते। यानी मैं जान तुम्हारा कौशल, मन ही मन गर्वित होती, फिर देख देख शिशुओं को मुस्काती, हर्षित होती। यानी राम भी जो है वहाँ पर आने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन क्यों नहीं आ रहे थे, ऐसा प्रश्न जो है सीता मैया अपने आप से पूछ रही है। मैं जान तुम्हारा कौशल, मन ही मन गर्वित होती, फिर देख देख शिशुओं को मुस्काती। यानी पति की याद तो उसको आ ही रही थी, लेकिन अपने बालकों को देकर, अपने बच्चों को देकर वह खुश होने की जो है उदासी दूर करने का प्रयास जो है वह कर रही थी। कितना भारी अंतर था उसमें और स्थिति में, था किसका दोष कि मुझको डाला इस क्रूर नीति में। यानी किसका दोष था जो क्रूर नीति ने मुझे इस क्षण में डाला था। रह रह कर शिशु रोते थे, वृद्धा से संभल न पाते, लख उन्हें गर्व करती मैं, लख नीच को आंसू पाते आते। यानी वह रोती थी और शिशु भी जो है रोते थे, और उनको देखकर जो है सीता मैया दुखी हो जाती थी। केवल कुटिया का दीपक क्षण क्षण कंपित होता था, सावन की रात अंधेरी, चंद्रमा नहीं सोता था, कहीं सोता था। लव कुश के रक्षा साधन मुनिवर ने कर आयोजन, विधिवत संस्कार किया सब दोनों शिशुओं का मार्जन। यानी शिशुओं को या उन बालकों को सारी बातें सिखाने का काम जो है वाल्मीकि ने, विधि व संस्कार देने का काम जो है उन्होंने उस आश्रम में किया था। सुन मंत्र मनस्वी वाणी, रिपुदमन उदास हुए मन, आज्ञा ली दर्शन पाए, फिर लौटे अपने मधुवन। तब आस किरण चमकी थी, शायद तुम सुनकर आओ। यानी तब एक आस जो है मन में आई थी कि तुम शायद हमें मिलने के लिए आ जाओगे, मेरे खातिर न सही निज शिशुओं की खातिर आओ। यानी मेरी खातिर छोड़ दो, लेकिन अपने बालकों की खातिर तो आ जाओ। वंचना बनी वह आशा, तुमको अवकाश कहा था, रघुकुल की कीर्ति पताका का भार तुम्ही पर तो था। यानी तुम तो अपने कार्य में मग्न थे, सारी रघुकुल यानी पूरे अयोध्या के भार तुम्हारे ऊपर था। बचपन से ही रहे अपरिचित शिशु, पितृ स्नेह छाया से वन आश्रम में पलते थे, निर्मम विधि की माया से। यानी बचपन से ही वह अपने पिता की छाया से दूर रह रहे थे और आश्रम में पल रहे थे। सब काम हाथ से करते, आश्रम का जल भी भर रहे थे, प्रातः संध्या प्रतिदिन वे गुरु सेवा में रमते। यानी आश्रम का सारा काम जो है वह करते थे और गुरु सेवा में जो है वह हर समय डटे रहते थे। अल्पायु शास्त्र पढ़ डाले, नाना पुराण सुन समझे, बहुधा लव कुश ने पूछा, है तात कहाँ है माते। यानी हमारे पिता जो है कहाँ पर है, हे माता हमें बताओ। उन्होंने सारे शास्त्रों को, सारे वेदों को पढ़ लिया था। क्या कहती उन शिशुओं से, देने को क्या उत्तर था। क्या यह कि राम तज बैठे, या यह कि उन्हें संशय था। क्या बताऊं मैं उनको, यहाँ इस पंक्ति में बताया गया, क्या बताऊं मैं उनको कि आपने मेरे ऊपर शंका लेकर, मेरे चरित्र के ऊपर जो है शंका लेकर मुझे छोड़ दिया था, या राम जो है राम ने मुझे छोड़ दिया था। मैं क्या बताऊं इन बालकों को। दोनों अभूत बच्चे थे, बच्चों के सम्मुख में रो न सकी थी। यानी वह उनके सम्मुख रो नहीं सकती थी। अतिरिक्त व्यस्त होने का अभिनय, केवल व्यस्त होने का अभिनय उस समय में करती थी। उनके विवेक के माध्यम से संभवतः सूक्ष्म रहते थे। कुछ बार प्रकट जिज्ञासा की, फिर वे मौन रहते थे। स्नान आदि से निवृत्त वे गैरिक वस्त्र पहनते थे, शिर सदन जटा से मंडित, उन पर न नयन ठहरते थे। यानी वह आश्रम में किस तरह से स्नान, किस तरह से गेरुए वस्त्र जो है पहनते थे, उसका चित्रण जो यहाँ पर किया गया है।
उस अल्प वसन सज्जा में वे तब तेजस्वी लगते थे। मुनि वाल्मीकि आशीषों से नित्य उन्हें भरते थे, यानी मुनि वाल्मीकि जो है उन्हें आशीर्वाद से हर समय भर देते थे। उनमें था घोर पराक्रम, सौहार्द न लेकिन कम था, यानी उनमें पराक्रम था, सौहार्द लेकिन कम नहीं था। सम पर था स्नेह, निबल पर उपकार अपार अगम था। मेरी ही कठिन तपस्या का शायद यह प्रतिफल था, यानी मेरी जो कठिन तपस्या चल रही थी उसके कारण मेरे बच्चे जो है इतने तेजस्वी बने हुए थे। धीरज का गुण भी उनमें बल के समकक्ष प्रबल था। बाल्यावस्था में ही वे आश्रम की रक्षा करते, आता जब कोई संकट निर्भीक सामने रहते, यानी आश्रम पर जब भी कोई संकट आता था तब लव कुश उसका सामना करते थे। उनमें प्रतिबिंब तुम्हारा लग कर ही मैं जीती थी, बाकी सब तो पीड़ा ही थी, संस्कृति रीति रीति थी। सरयू तट की नगरी की चर्चा तमसा तट चलकर आती थी, कठिनाई से रुक 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 कर संभल संभल कर, यानी सरयू तट की नगरी की यानी अयोध्या की सारी बातें जो है चर्चा जो है तमसा तट पर मैंने आश्रम में जो है सुनने को मिलती थी। एक बार सूचना आई, सर्वत्र सुकीर्ति तुम्हारी, नैमिषारण्य में रखा है अश्वमेध मकभारी, यानी अश्वमेध यज्ञ जो है राम जी ने आयोजित किया था, ये बात जो है सीता मैया के कानों पर आ गई थी। उस पल संदेह उठा था, शायद तुमने कालांतर में अन्य विवाह किया हो। स्वाभाविक है विषयांतर, यानी स्वाभाविक है कि इतने दिनों के बाद जो है तुम अकेले तो नहीं रह सकते हो, तुमने अन्य विवाह किया होगा। अर्धांगिनी से ही संभव सब अनुष्ठान, सब उत्सव, बिन उसके निष्प्रभ रहते सब आयोजन, सब वैभव। यानी यहाँ पर जो है ममता कालिया जी ये भी बात बताती है कि परिवार की कीर्ति कितनी भी महान हो, लेकिन उस कीर्ति को महान बनाने में या कोई भी उत्सव मनाने में या अनुष्ठान को अंजाम देने में पति के साथ एक पत्नी का होना भी जरूरी होता है, एक अर्धांगिनी का होना भी जरूरी होता है। तुमको अभाव क्यों होगा देवोपम कन्याओं का, यानी तुम्हें तो कोई अभाव नहीं है, देवी जैसी कन्याएं तुम्हारे महल में तो है ही, देवोपम कन्याओं का तुम्हें अभाव क्या होगा। हो कुकुत्स कुल गौरव तुम में सौभाग्य सभी का, कैसे सहती कौशल्या व मलिन स्वरूप तुम्हारा, यानी कौशल्या तुम्हारी माँ जो है कैसे वह सह सकती थी, उनके आश्रय तो तुम थे, तुमसे जीवन था सारा। पर पूजनीय मुनिवर ने आकर उस महा यज्ञ का विवरण साकार बताया, कर गार तुम्हारे यश का, यानी मुनिवर ने वहां पर आकर सब कुछ बातें वहां पर बता दी। वे बोले, ऐसा संयम नृप कुल में सहज नहीं है, तुम बड़ी भाग्यशाली है, तेरा स्थान वही है, तेरा स्थान वही है, तुम भाग्यशाली हो। मेरी ही स्वर्णाकृति को तुम वाम पार्श्व में रखते, यज्ञादि हुए सब ऐसे, सच तुम अद्भुत अनुपम थे, यानी वहां पर मेरी ही स्वर्ण आकृति बनाकर वहां पर रखी हुई थी। मेरी सुखी रोमावली एक बार तरल हो आई, जो ग्रंथि रही पीड़ा की वह ग्रंथि सरल हो आई। आलोड़न हुआ हृदय में जब याद तुम्हारी आई, आंखों में विगत दिनों की सुस्मृति चित्रों सी छाई। उस दिन न लगा मन पल भी आश्रम की दिनचर्या में, जी उन्मन सा हो आया चुपचाप बैठ संध्या में, यानी उसके मन में लगातार जो है राम की याद आ रही थी। वह उसने विवाह किया था लेकिन विवाह नहीं किया, दूसरा विवाह नहीं किया था, इससे वह अंदर ही अंदर खुश हो गई थी, लेकिन अंदर ही उसके बाद उसके मन में एक क्या कहते हैं हम उसे, एक डर सा लग रहा था उसको कि राम ने क्यों मुझे वनवास भेज दिया था। यह भी सोचा, यदि तुमको प्रतिमा वांछित थी मेरी, कैसे ठुकराया मुझको छाया यथार्थ की चेरी। मैं रक्त मांस की नारी, यहाँ पर ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, मैं रक्त मांस की नारी, अपयश का बहुत मुझसे था, यह जड़ सोने की आकृति, यश आयोजन उससे था, यानी रक्त मांस की एक नारी आपके लिए अपयश हो सकती थी, लेकिन उसी नारी की आकृति बनाकर तुम यश खोजने का प्रयास क्यों कर रहे हो। तब ही आ पहुंचे लव कुश, माँ माँ कहकर ढूंढ रहे थे, सुधी वर्तमान में लौटी सब तार डूब रहे थे। मुनिवर को शीश झुकाया, पुत्रों को प्यार किया तब कुटिया को स्वच्छ बनाया,
गौओं को नाच दिया, यानी पुत्रों को प्यार किया, वो सारी बातें भूलने का प्रयास कर रहे थे। कुटिया को स्वच्छ बनाया, आरंभ हुआ दैनिक क्रम, सब कुछ ही जो का त्यों था। नियमित आचार विचारों में आज व्यतिक्रम क्यों था, यानी नियमित जो घटनाएं थी उसमें क्यों व्यत्यय जो है आ रहा था। कुछ लव भी इस वेला तक स्नान ध्यान से निवृत्त तरु के नीचे बैठे थे, कुछ अंतरंग वार्तारत, यानी कुछ चर्चा करते हुए वे बैठे हुए थे। कुछ बोला लघु भ्राता से, उस महायज्ञ में हमने अर्जित कर लिया बहुत यश रामायण के गायन से, यानी उस महायज्ञ में हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया है और रामायण के गायन से हमें बहुत कुछ मिला है। लव ने सहमति दिखलाई, सोचा कुछ क्षण, फिर बोला, श्री राम श्रवण करते थे नित वाल्मीकि श्लोकों का। कुछ लोगों का कहना था, हम दोनों भाई के मुख रघु कुलपति से मिलते हैं, क्या तुम्हें लगा है ऐसा कुछ, यानी उनकी चर्चा जो है दोनों की चल रही है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे मुख जो है रघु कुलपति यानी राम से मिलते हैं। मैं रामायण गायन में इतना तन्मय होता था, मुझको न पता चल पाया क्या क्या चर्चा होता था। यो भी कुछ बड़ा मनस्वी था चिंतन और मन में, यानी कुछ क्या था, बहुत ही तपस्वी मनस्वी था और चिंतन मनन करता था। संस्कृति विषय पृच्छाएं मंडराती उसके मन में। रामायण गायन करते बस एक तथ्य देखा था, कुश ने रघुनंदन जी को कुछ खिन्न वदन देखा था, यानी रघुनंदन को उन्होंने उस समय कुछ खिन्न अवस्था में देखा था। गाथा सुनते सुनते वे उद्विग्न भाव से ले आते, शशि मुख मंडल पर उनके गहरे बादल छा जाते। कुश ने यह भी पाया था रघुकुलपति की वार्ता में, माँ सुनती है रुख एक पल घिर जाति घोर व्यथा में। मर्यादा पुरुषोत्तम का पावन प्रसंग आता जब माँ के कोमल चेहरे पर सुख दुख में मिल जाता तब, यानी कुछ यह जो है लव कुश जो है वो देख लगते थे कि जब भी राम की कोई अच्छी वार्ता आती थी तो माँ जो है हर्षित और आनंदित हो जाती थी। ये सारी जिज्ञासाएं कुछ अपने तक ही रखता, उत्कंठा न्यून नहीं थी पर संयम का उपक्रम करता, यानी वह संयम रखता था। मुनि श्रेष्ठ तभी आप पहुंचे उस नन्ही पर्णकुटी में, मैं चकित हुई फिर खुशी हो झुक गई उन्हीं के चरणों में। लव कुश भी दौड़े आए, कर नमन विनित हुए वे। मुनिवर ने किंचित हंसकर आशीष दिया बैठे हुए, बोले मेरे पुत्रों से, तुम जिनको ढूंढ रहे थे पिछले 12 वर्ष से वे तुमको पूछ रहे थे, यानी तुम जिनको 12 वर्ष से ढूंढ रहे थे हे बालक, वो तुमको ही पूछ रहे थे। ठीक है कौन, कहाँ वे, बोले मुनि पूज्य न देर लगाए, हम द्रुतगामी गति भर उनके दर्शन कर आए, यानी उनके दर्शन करने के लिए हम वहां पर जाने वाले हैं, जल्दी से आप बताएं। लव उत्तेजित हो आया, मुख लाल हो गया उसका। मुनिवर ने तब समझाया, दे प्रवचन तब संयम का। तब मुनिवर ने नाम बताने से पहले उनको संयम का प्रवचन दिया। उनके भी लिए यही था, अतिरिक्त कठोर कठिन क्षण कहने को प्रस्तुत होते, रुक जाते फिर अस्थिर मन। फिर स्नेह सिक्त वाणी में लव कुश से वे यूं बोले, श्री राम धर्मपरायण है पिता तुम्हारे बोले, यानी उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता जो है वह तुम्हारे पिता जो है राम है। आरक्त हो उठी मैं तो कानों तक सुन यह स्वीकृति, सोचा होगा लव कुश ने माँ है माँ सोचा होगा लव कुश ने माँ है या माँ की प्रतिकृति, यानी वो सारे दोनों बालक जो है अचंभित हो गए और उनकी तरफ देख रहे थे, और ये माँ है या उनकी प्रतिकृति है। उद्विग्न भाव ले मुख पर सीधे हुए मुझ तक आए, कुछ प्रश्न उठे ओठों में, लक मुझे मौन रह पाए। मेरी तापस भूपा में दुख का इतिहास लिखा था, मुनि श्रेष्ठ जानते थे सब, उनसे कुछ भी नहीं छिपाता। फिर क्रुद्ध हुआ लव भीषण, क्या यह अन्याय नहीं है, माँ मेरी वन में रहती वे बेटे महलों में है, यानी ये क्या सही है कि वे वन में हम मेरी माँ जो है वन में रहते हैं और वो महलों में रहते हैं, क्या ये सही है। और मुनि ने आदेश दिया, लव जाओ स्वाध्याय करो, अब कुश तुम भी जाओ संग में मिल वेदाभ्यास करो सब, यानी उसी समय उस घटना को ताकते हुए जो है मुनिवर जो है उनको आदेश देते हैं कि जाओ तुम वेदाभ्यास जो है कर लो। यानी वहाँ पर जो है वो दोनों बालक भी अचंभित हो जाते हैं कि किस तरह से वो पिता है और खुद को देवता मानते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने वन में छोड़ दिया और खुद जो है
खुद जो है महलों का सुख जो है ले रहे हैं। तो निर्वासन प्रसंग के अंतर्गत जो है सीता मैया को किस तरह से छोड़ दिया जाता है और एक बार उसकी परीक्षा के लिए उनको वन में छोड़ दिया जाता है, किस तरह आश्रम में उनको दोनों बालक जो है उनके गर्भ दोनों बालक जो है आश्रम में उनका दोनों बालकों का जो है जन्म हो जाता है, किस तरह से वो दुखी हर समय रहती है, लेकिन बालकों को देखकर किस तरह वह हर समय खुश रहने का प्रयास जो है करती है, क्योंकि वो बालक जो है बहुत ही श्रेष्ठ बालक थे। किसी भी संकट का सामना करने के लिए हर समय वो तत्पर रहते थे और अंत में उन दोनों बालकों को भी पता चल जाता है कि हमारे पिता कौन है, राम है। तो इस तरह से इस प्रसंग के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न जो है पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था पर जो है सीता मैया के माध्यम से ममता कालीन जी ने किए हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।